नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहु अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दमे आखिर अगर ऐसा मुक़द्दर हो तो क्या कहना, दमे आखिर अगर ऐसा मुक़द्दर हो तो क्या कहना, नबी का दर और मेरा सर हो तो क्या कहना, किसी पत्थर के नीचे मेरी तुरबत हो मदीने में, किसी पत्थर के नीचे मेरी तुरबत हो मदीने में, वो पत्थर भी उनके दर का पत्थर हो तो क्या कहना, दमे आकर अगर ऐसा मुक़द्दर हो तो क्या कहना, नबी का दर और मेरा सर हो तो क्या कहना, और उस पत्थर पर नक्शे पाए अनवर हो तो क्या कहना। अज़ीज़ान मोहतरम, अभी अभी सैयद शहजाद कादरी रायचूर ने अपने आलिमाना अंदाज में हजरत टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में खिराजो तहसीन पेश किए। रब तबारक व तआला का इरशाद है, ना कहो मुर्दा जो मारे गए मेरी राह में जिहाद करके, ना कहो मुर्दा ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो मेरे रास्ते में मारे गए मेरी राह में, ना कहो मुर्दा बल अहयाउ, बल्कि वो जिंदा है। इस बात का शऊर तुमको नहीं, इस बात का शऊर तुमको नहीं। हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत करना ईमान का जुज़ है। एक शहादत कुबरा दीन के लिए, इस्लाम के लिए नवासे रसूल सिब्ते पैगंबर ने करबला की जमीन में हक के लिए बातिल के खिलाफ मुकाबला करते हुए जो अजीम शहादत पेश किए, वो शहादत कुबरा है। और दक्कन में, हिंदुस्तान में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने रियासत कर्नाटक में हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत करना ईमान का जुज़ है, ये सबक पेश करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए वतन की आजादी के लिए जो जाम शहादत पेश किए, शहादत सगरा है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की शहादत शहादत कुबरा है, और ये टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की वतन के लिए शहादत शहादत सगरा है। दक्कन के शायर ने क्या खूब कहा है, हैदर अली का जज्बा दिल, हैदर अली का जज्बा दिल नूर ऐन है, टीपू दक्कन की करबला का हुसैन है। बेरोज़ा जिंदगी है जियो शेर की तरह, जीने का हमको ढंग बताया टीपू शहीद ने। हुर्रियत क्या है ये हमको बताया टीपू शहीद ने, आजाद बन के जीना सिखाया टीपू शहीद ने। लरज़ते थे जमीन और आसमान टीपू की अजमत से, बहादुरी से, दिलेरी से, शुजात से, हिम्मत से। कोई अंदाजा क्या कर सकता है इनके जोरे बाजू का। निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। अज़ीज़ान मोहतरम, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह कब से वली थे, बहुत से लोगों का डाउट है, बहुत से जाहिल मुतलक कहूंगा, मौलवी नहीं, मस्जिदों में बत्ते ही, चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी क्या नहीं थी, ये अजीब व गरीब शक्को शुबहात उनको। टीपू सुल्तान आखिरकार कब से वली थे? क्या मुत्तकी परहेजगार बनने के बाद में? कब से वली थे टीपू सुल्तान? हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की अम्मी जान बीबी फातिमा फखरुन्निसा
और आपके अब्बा जान मुशीर नवाब है ना, मुराद मांगने के लिए तमिलनाडु के आरकाट के टीपू मस्तान औलिया की बारगाह में गए। तमिलनाडु के टीपू मस्तान औलिया की बारगाह में गए, वहां पर मुराद मांगी। टीपू मस्तान औलिया वफात होकर उनकी मजार थी। कोई भी तारीखी किताब उठाकर देख लीजिए, वहां पर एक दुर्वेश बैठे थे, वहां पर एक दुर्वेश बैठे थे। जब मुराद मांगने गए टीपू सुल्तान की वालिदा बीबी फातिमा फखरुन निसा, तो वो दुर्वेश अल्लाह वाले बोले, है बीबी, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली। आप टीपू मस्तान औलिया की दुआओं की बरकत से अल्लाह तुम्हें एक बेटा अता करेगा, उसका नाम टीपू मस्तान के औलिया के नाम से मंसूब करके टीपू सुल्तान नाम रखना, टीपू सुल्तान नाम रखना। और ये कहा, सुनो, इसको दुनिया के रास्ते पर मत चलाओ, ये अल्लाह वाला है, से अल्लाह का के रास्ते पर चलाओ। टीपू सुल्तान जब से वली है, अभी दुनिया में नहीं है, पोषण कोई दे दिए, तब से वली है टीपू सुल्तान, तब से वली है। और तकवा परहेजगारी का ये आलम टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तकवा व परहेजगारी का ये आलम, अल्हम्दुलिल्लाह, कि कोई नमाज कज़ा नहीं, कोई नमाज कज़ा नहीं आपकी। और आपके मुर्शिद शहर बैंगलोर में आराम फरमा हजरत नबीशा शुक्तानी रहमतुल्लाह अलैह, शहर बैंगलोर के बड़े अल्लाह वाले खुतबुल अख्तार सैयद अताउल्लाह शाह शुक्तानी हुसैन खादरी रहमतुल्लाह अलैह, आपके उस्ताद मोहतरम हैं, आपके पीरो मुर्शिद सैयद नबीशा शुक्तानी, और चलपटन में आराम फरमाए सैयद उस्मान पाशाह खादरी रहमतुल्लाह अलैह से आपकी खास निस्बत थी। अजीज़ान मोहतरम, अजीज़ान मोहतरम, अजीज़ान मोहतरम, अजीज़ान मोहतरम, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह तबारक व तआला ने 4 दर्जे दिए। हिंदुस्तान की 900 साल तारीख में कई बादशाह, बाबर, हुमायूं, अकबर, मुगलों का दौर, लोधी डायनास्टी, खिलजी डायनास्टी, हर किस्म के बादशाह गुजरे। अली आदिल शाह भी दक्कन में बड़े बड़े मकबरे बनाए, बीजापुर की जामिया मस्जिद बनाए। इन तमाम बादशाहों में आखिरी टीपू सुल्तान का उर्स क्यों है? इन तमाम बादशाहों में टीपू सुल्तान का उर्स क्यों है? टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को खिलाफत, विलायत अल्लाह तबारक व तआला ने 4 दर्जों पर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को फायज किया। पहली बादशाहत, दूसरी शुजाअत, तीसरी विलायत और चौथी शहादत। ये इमाम हुसैन अली मकाम रजी अल्लाह तआला का सदका है कि इस्लाम और दीन के लिए, हक के लिए शहीद होकर शहादत कुबरा इमाम अली मकाम को मिली, और वतन के लिए शहादत पेश करते हुए टीपू सुल्तान ने वो दर्जा और मकाम दक्कन के लिए हासिल किया। सारे हिंदुस्तान की तारीख से बखूबी आप वाकिफ हैं। 500 से ज्यादा राजा, महाराजा, रजवाड़े, आज हुकूमत से सब्सिडियां उन रजवाड़ों के खानदानों को, उनके अहल को 500 से ज्यादा। वो रजवाड़े अंग्रेजों की गुलामी का पट्टा अपने गले में डालकर अपने ही वतन से गद्दारी किए और अपने ही मुजाहिदीन आजादी को खत्म करने के लिए साजिशें की। आज उन्हें इज्जत, हुर्मत और सब्सिडियां दी जा रही है, बड़े ही विखार के साथ पेश किया जा रहा है। गुलामी मौत से बदतर है। गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है। यह सबक पूरी दुनिया को देने वाले शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के आज मुखालिफिन बने हुए ही। ये मुखालिफ जानते ही कि कौन है। उस जमाने में जो अंग्रेजों से हाथ मिलाकर अपने वतन से गद्दारी की थी, उन्हीं की नापाक नस्लें ही जो टीपू सुल्तान की तौहीन करते आ रहे हैं। इनका शिजरा चेक करो, इनका नसब चेक करो, वही गद्दारों की औलादें ही जो टीपू सुल्तान की तौहीन कर रहे हैं आज भी। अजीज़ान मोहतरम, अजीज मिल्लत, अलहाज अजीज सेठ साहब किबला बाबा औकाफ, उनकी कोशिशों से बाखूबी आप वाकिफ हैं कि उन्होंने टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के खानदान को, वर्षा को
शहजादा आसिफ हैदर अली शाह हो जो हम शबीहत थी टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की, या शहजादा आसिफ अली शाह हो, वो तमाम खानदान के वास्ते में बहुत कुछ कोशिशें किए। दरमियान में ऐसे ही भी बदबख्त मालूम थे जो उनके दिमाग को डाइवर्ट किए। उनका जो हक है वो दिलवाने में अजीज सेठ साहब बहुत कोशिशें की, मगर बीच में बदबख्त को मालूम चंद ऐसे थे कि उनको मिलते हुए तमाम सब्सिडी को भी अदनब जो है दखल अंदाजी डालकर नहीं मिलने दिए। मैं यही इल्तमास कर रहा हूं, मैं यही अपील कर रहा हूं कि उनके खानदान के वर्षा को मैं बारहा में टेलीफोन पर कांटेक्ट किया। मैं अलहाज तनवीर सेठ साहब क़िबला और दीगर हमारे इरफान को भी, टीपू वक्फ स्टेट के सेक्रेटरी को, कलकत्ता से उनके असली वर्षा खानदान वाले बहुत तमन्ना रखी सुरसे शरीफ में आने की। फोन कॉल पर मुझे कांटेक्ट नहीं हो सका, दूसरे कोई उठा रहे थे, वो आने की बहुत तमन्ना रख रहे थे। हमें वो टीपू वक्फ स्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी से भी ये होना था हमने इजाजत से, क्या उनको बुलाना क्या, लाना क्या, उनकी इज्जत अफजाई ये हमना मालूम हो जाता तो जरूर व जरूर उनके असली खानदान वाले भी आते थे। आजकल जो है बंडल जिनका वजूद कुछ भी नहीं है, ऐसे बंडल भी जो है सस्ती शोहरत के वास्ते में और रुपए पैसे चंदे बटोरने के वास्ते में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेकर जगह जगह पर ऐसे काम कर रहे हैं जो कौम और मिल्लत और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की रूह पाक को भी नाकाबिले बर्दाश्त है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। अजीज सेठ साहब क़िबला, अल्लाह उनकी मरकत पर रहमतें बरसाए, औकाफ की जायदादों को बचाने वाले टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की हुर्मत को बरकरार रखे। आज उनके फर्जंद अलहाज तनवीर सेठ साहब उसी नक्शे कदम पर चलते हुए ये तमाम चीजें देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि उनके असली खानदान वालों को यहाँ पर बुलाकर हमारे सेठ साहब उनकी इज्जत अफजाई करेंगे। जो हैदर अली शाह साहब को, आपके वालिद साहब आसिफ अली शाह को खुद आप अब उनके बच्चे ही उनको बुलाकर इज्जत अफजाई करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ, अपील भी करता हूँ और रियासती हुकूमत से खुसूसी तौर पर मैं अपील करता हूँ कि एक ही पार्टी में रहकर काफी साल खिदमत करने वाले, कभी पार्टी नहीं बदले, अलहाज तनवीर सेठ साहब इनको मिनिस्ट्री से दूर रखिए, मिनिस्टर बनाना इनको। ये हमारे सूफिया की अपील है। ये कुल हिंद जमीयत सूफिया और मशाइख शाह कर्नाटक, ये हमारे सूफिया की दुर्वेशन की अपील है। स्टेज पर होना खफरोज तमाम उलमाए कराम की अपील है कि ऐसी मोतबर शख्सियत को जो है मिनिस्ट्री देना जो बहुत बेहतरीन काबिलियत रखती। आत्मीय स्नेहितरे, ನಾವು ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವೀರ ಸುಪುತ್ರ, ಈ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಈ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಂತಹ ಏಕೈಕ ದೊರೆ, ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಿತಾಮಹ, ಮೈಸೂರಿನ ಹುಲಿ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಹುತಾತ್ಮರವರ ಶಹೀದ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹ್ ಅವರ 221ನೆಯ ವರ್ಷ ಗಂಧೋತ್ಸವ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವವನ್ನು 231ನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಗಂಧದ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳಾದ ಅಲ್ಹಾಜ್ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಉರ್ಸು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಫರೋಜ್ ಪಾಷಾ ಅಪ್ಪುದ, ಉರ್ಸು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ MS ಮುಕರ್ರಂ ಸಾಹೇಬ್ ವಕೀಲರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಅಫರೋಜ್ ಪಾಷಾ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಯಾವತ್ತು ಬಂತು ಅಂತ ಬಹಳ ಸಂಶಯ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ। ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು। ಅದೇ ರೀತಿ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ। ಬ್ರಿಟಿಷರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗೆ, ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕಾಗಿ, ವಸಾಹತುಶಾಹಿ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಶರಣಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಗುಲಾಮಿತನವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಬಗ್ದಿರುವಂತಹ ರಾಜರು, ಮಹಾರಾಜರು, ಪಾಳ್ಯಗಾರರು ಅವರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ। ಗುಲಾಮಿತನ ಸಾವುಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟದ್ದು, 100 ವರ್ಷ ನರಿಯ ಬಾಳಕ್ಕಿಂತ ಹುಲಿಯ 1 ದಿನದ ಬಾಳು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಘರ್ಷಿಸಿ
ಈ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಹಳೆಯನ್ನು ಮೊಳಗಿಸಿದ ವೀರ ಧೀರ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನ. ಅವರು ವಂಶ ಇನ್ನಿತರೆ ರಾಜರ ವಂಶದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಳುಗಿ ಬದುಕಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಏನೇನೈತೆ ಆದಾಯಗಳು ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಅವರು ಪಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಪಡೆದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಹುತಾತ್ಮರಾದ್ರು. ಬೇರೆಯವರು ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ. ಆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಸಿಗಲ್ಲ ಅದು ಆ ರೀತಿ ಉದಾಹರಣೆ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ನನ್ನ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಿದ್ದು. ಅವರ ಆಡಳಿತ, ಅವರ ಚರಿತ್ರೆ, ಅವರ ಇತಿಹಾಸ. ಕೆಲವು ದಿನ ಮುಂಚೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರ ಖಡ್ಗ 140 ಕೋಟಿಗೆ ಹೋಯಿತು. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಿಬೇಕು. ಬರೀ ಒಂದು ಖಡ್ಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಸಾ ಇರ್ಬೋದು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆನಡಾ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಸುಪುತ್ರ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಬಗ್ದಿರುವಂತಹ ದ್ರೋಹಿಗಳ ವಂಶಸ್ಥರು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಚ್ಯ ಪದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಕಪ್ಪು ಮಸಿ ಬೆಳೆಯೋದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನೇವಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನೇನವರು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಆ ತರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕರು ಸಹ ಇವತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಅವರ 231ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಗಂಧೋತ್ಸವದ ಈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮೈಸೂರು ಹುಲಿಗೆ ನಾವು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್.